जकरिया का ग्रंथ अध्याय 6। 8वां दृश्य रथ। मैंने अपनी आंखें ऊपर उठाकर एक और दिव्य दृश्य देखा। 4 रथ 2 पर्वतों के बीच से निकल रहे थे। पर्वत कांसे के थे। पहले रथ के घोड़े लाल थे, दूसरे के काले, तीसरे के सफेद और चौथे के चितकबरे। मैंने दूत से पूछा जो मुझसे बात कर रहा था, स्वामी, इनका अर्थ क्या है? दूत ने उत्तर दिया, समस्त पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े होने के बाद ये संसार की चारों दिशाओं में प्रस्थान करने वाले हैं। लाल घोड़े पूर्व के देश में, काले घोड़े उत्तर के देशों में, सफेद घोड़े पश्चिम के देशों में और चितकबरे घोड़े दक्षिण के देशों में जाने वाले हैं। यह तेज घोड़े गश्त लगाने के लिए मचल पड़े तो उसने कहा, जाओ पृथ्वी पर गश्त लगाओ। वे गश्त लगाने निकले। उसने मुझे बुलाकर कहा, देखो, जो उत्तरी देश में जा रहे हैं वे उत्तरी देश में प्रभु ईश्वर के आत्मा के ऊपर पर निवास करने की तैयारी करेंगे। प्रभु के मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य में हाथ बटाने के लिए दूर दूर से लोग लौटेंगे। इससे तुम जान जाओगे कि विश्वमंडल के प्रभु ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यदि तुम प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो यह सब पूरा हो जाएगा। योशुआ का मुकुट। फिर प्रभु ईश्वर की यह वाणी मुझे प्राप्त हुई, लौट आए निर्वासित हेल्दै, टोबिया और यदाया की भेंटें ग्रहण कर लो और सफानिया के पुत्र योशिया के घर जाओ। वह तो अभी बाबुल से पहुंचा है। सोना और चांदी लेकर मुकुट बनाओ और उसे योसादाक के पुत्र महायाजक योशुआ के सिर पर रख दो। उसी से यह कह दो, विश्वमंडल के प्रभु का कहना यह है, इस मनुष्य का नाम कल्ला है। वह जहां कहीं होगा वहां अंकुर फूटेगी। वह तो प्रभु ईश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण करेगा। प्रभु ईश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण वही करेगा। वही राजकीय प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। वही राज सिंहासन पर बैठकर शासन करेगा। एक याजक उसके साथ शासन करेगा। इन दोनों में समझौता हो जाएगा। मुकुट तो प्रभु ईश्वर के मंदिर में हेल्दै, टोबिया, यदाया तथा सफन्या के पुत्र योशिया के स्मारक के रूप में रखा जाएगा।